राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या आप साथियों जानते हैं, अगर आप अपने घर के मंदिर में कलश रखते हैं तो कलश रखने से साथियों आपके घर में कलेश नहीं होता है। क्योंकि साथियों कलश की पूजा करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। क्योंकि कलेश कहाँ पर होता है? जहाँ पैसे की कमी होती है। कलश आपके घर में पैसे की कमी रहने नहीं देंगे, क्योंकि साथियों उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं और लक्ष्मी का भी वास होता है। जब उनके ऊपर आप कलश के ऊपर अगर आप नारियल स्थापित कर देते हैं चुंदड़ी लपेट कर, तो माता लक्ष्मी का भी आप वहाँ पर विराजमान हो जाती हैं कलश में। तो साथियों 1 रुपया आपको गिलट का अवश्य डालना है कलश में। साथियों पूजा करते समय आपको हमेशा याद रखें, कलश में पानी डालना ना भूलें। थोड़ा ही डालें, पर डेली आपको पूजा करते समय कलश में पानी अवश्य डालना है साथियों। क्योंकि साथियों जब आप कलश में पानी डालते हैं तो कलश सूखता नहीं। सूखे कलश की पूजा करनी अशुभ होती है साथियों। क्योंकि 3-4 दिन में कलश सूख जाता है। कलश क्यों सूखता है साथियों? आप याद रखें, अगर आप डेली उसमें जल डालते रहेंगे तो कलश आपका सूखेगा नहीं। क्योंकि भगवान जी जो होते हैं उसमें पानी अवश्य पीते रहते हैं। वो गर्मियों का समय है, अगर आप ये उपाय करते हैं साथियों तो आपको बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ होता है साथियों। क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर आपके कलश का पानी सूख जाता है। आप याद रखें, देख लेना चाहिए। क्योंकि कलश का पानी कहाँ जाता है? वो ब्रह्मा विष्णु जो महेश उसमें विराजमान रहते हैं वही तो पीते हैं कलश का पानी साथियों। क्योंकि आपको दिखते थोड़ी ना है भगवान जी। भगवान जी रहते हमारे साथ ही हैं, हमारे घर में ही हैं। आत्मा में भगवान जी रहते हैं। आत्मा ही परमात्मा होती है साथियों। अगर आपके घर में कलश रखते हैं तो आप देखना, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर आपके कलश का पानी खत्म हो जाता है साथियों। इसीलिए कहते हैं जब आप पूजा करें, पूजा का जो लोटा होता है, कलश होता है, उसमें से आपको पूजा करते समय पहले आपको अपने कलश में पानी डालना, फिर सूर्य भगवान को देना है। कलश में पानी आप उतना ही डालें, आपको डेली उस कलश को भर के रखना है। क्योंकि साथियों सूखा कलश अशुभ होता है घर में और आपका दुर्भाग्य का कारण बनता है। कलश में हमेशा पानी भरा हुआ रहना चाहिए साथियों। किचन में अगर आप कलश भर के रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा का वास रहता है साथियों। 7 दाने काले चने, साबुत काले चने आपको उस कलश में डालकर रखने हैं। डेली ये नियम बना ले साथियों। क्योंकि कलश, उसी कलश का आपको सबको पानी पीना है और आपको वो जो चने हैं प्रसाद के रूप में अपने घर में बांट देने हैं, खाने हैं वो चने। हमेशा आपको धोकर साफ करके डेली कलश रखना है भरकर सुबह के समय। क्योंकि साथियों अन्नपूर्णा का हमेशा वास रहता है, आपके घर में बरकत की कमी नहीं रहती है। अगर आप मंदिर में कलश रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, कलेश नहीं होते हैं। क्योंकि साथियों कई बार ऐसा होता है, माताएं क्या करती हैं, अपने विचार थोपने लगती हैं साथियों बच्चों पर। बच्चों को बुरा लगता है। माताओं से यही निवेदन है, सुबह उठते ही विचार ना थोपें अपने बच्चों पर, क्योंकि यही लड़ाई का कारण बनता है साथियों। क्योंकि दिन के समय बता दें, रात सुबह सुबह आपको कलेश नहीं करना है अपने घर में। क्यों बच्चों को भी साथियों अपनी उम्र के हिसाब से अकल आ जाएगी। तो आपको छोटे छोटी बातों का ध्यान रखना है। कई घरों में देखा गया है सुबह उठते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े आपको अपने घर में नहीं करना है। जितना बिताना चाहें आप बिता सकते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ों के कारण से भी आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। सुबह शाम आपको लड़ाई झगड़े आपके घर में नहीं होने चाहिए। पोछा आपको शाम के समय बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जिन घरों में शाम के समय झाड़ू पोछा होता है उन घरों में लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं होती हैं साथियों। सुबह के समय आपको 12 बजे से पहले पहले झाड़ू पोछा आपको अपने घर में करना चाहिए साथियों। क्योंकि साथियों छोटी छोटी बातों से ये हमें सीख मिलती है साथियों।
सुबह शाम आपको अपने मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना है। दीपक में 2 दाने आपको चावल के अवश्य डालने चाहिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्र शनि जब मजबूत होता है तो आपको लक्ष्मी के रास्ते खुलते हैं साथियों। क्योंकि साथियों लौंग तो हम बताते ही हैं, आप लौंग ना डालें, जो मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं उसमें लौंग नहीं, आप चावल डालना शुरू कर दें। 2 चावल दाने के अगर आप डालते हैं उसमें, तो आपके घर में लक्ष्मी आने के नए नए रास्ते खुलते हैं साथियों। क्योंकि चंद्रमा आपका अगर मजबूत है तो कोई भी आपकी तरक्की में रुकावट नहीं आती है साथियों। आपको अगर ये उपाय करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ होता है साथियों। आपको अपने घर से सुबह या दिनचर्या के समय आपको पैसे नहीं देना चाहिए। आपको दही भी नहीं देनी चाहिए साथियों, नमक भी नहीं देना चाहिए, हरी मिर्च भी नहीं देनी चाहिए साथियों। छोटे छोटे आप उपाय करते हैं तो आपको अधिक लाभ होता है साथियों। कलश के तो बहुत लाखों साथियों उपाय हैं, आप करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फल मिलता है साथियों। अगली वीडियो में कलश के लिए हम और बताएंगे साथियों। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा। सुखी रहें, सही रहें।